हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा मोटिव या जो ये हम एक अलग सीरीज शुरू कर रहे हैं, नई सीरीज। इसमें मैं कोशिश करूंगा रोज आपको छोटे छोटे वीडियोस मैं देता रहूं, और ये वीडियोस वो होंगे जो आपने शायद कभी बुक्स में नहीं पढ़े होंगे। थोड़े अलग लेवल के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे टॉपिक्स जो शायद पढ़ने को आपको कभी नहीं मिले होंगे। ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता होगा कि यार ये कहीं न कहीं पेंडिंग रह गया, मैंने पढ़ा नहीं इन टॉपिक्स को। वो सब टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। आज का आपका टॉपिक है द कांसेप्ट ऑफ लिबरेशन इन चारवाक स्कूल। चारवाक के अंदर मोक्ष का सिद्धांत क्या है? हमने पढ़ा है कि चारवाक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो आपके चार पुरुषार्थ हैं, उनके अंदर धर्म और मोक्ष को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। या इसको मैं इस तरीके से कहूँ कि चारवाक ने कभी भी धर्म और मोक्ष के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, उसकी व्याख्या ही नहीं की। या मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि चारवाक का जो कंसेप्ट ऑफ धर्म एंड मोक्ष है, वो थोड़ा सा दुनिया से अलग है। धर्म तो है, मोक्ष भी है। हाँ, उस मैनर में नहीं है जिस मैनर में आप उसे पढ़ते हैं, उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में आप उसे पढ़ते हैं। जब आप कहते हैं कि धर्म का मतलब रिलीजियस एक्टिविटी से है, तो शायद चारवाक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि धर्म का मतलब एथिक्स से है, तो हमने चारवाक की एथिक्स तो पढ़ी है। धर्म तो वो मानता है। इसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ मोक्ष ये भी चारवाक मानता था। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो मोक्ष का मतलब अलग तरीके से उसको हम डिफाइन करते हैं। पहली बात, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट कीजिए। मोक्ष का केवल एक यूनिवर्सल मीनिंग बनाना बहुत मुश्किल है। मोक्ष अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो उसका मतलब है ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, एक परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति, आत्मज्ञान, ये सब मोक्ष कहलाएगा। लेकिन अगर इसको मैं साइंटिफिक मैनर के अंदर देखता हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता हूँ, या फिर मैं वेदों की बात करता हूँ, या फिर मैं हमारी एंशियंट फिलॉसफी की बात करता हूं, तो यहां पर मोक्ष का मतलब है ज्ञान, राइट नॉलेज, ममक्ष। ऐसी आंखें जिससे मैं स्वयं को देख सकूं, ऐसा नजरिया जिससे मैं खुद को पहचान सकूं मैं क्या हूं, ऐसा नजरिया जिससे मैं दुनिया को पहचान सकूं दुनिया क्या है, ऐसा नजरिया जिससे मैं ये पहचान पाऊं कि सही क्या है, गलत क्या है, वही मोक्ष है। और चारवाक मोक्ष को स्वीकार इनडायरेक्टली करता है। डायरेक्टली तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, है ना? आप कहेंगे सर डायरेक्टली तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं चारवाक को, वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इनडायरेक्टली चारवाक ने मोक्ष को स्वीकार किया है। कैसे? आप पढ़ने की कोशिश करेंगे जब चारवाक को, तो चारवाक क्या कहता है कि हमें इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड को एंजॉय करना है। भौतिक जगत के अंदर बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करना है, हमें आनंद की प्राप्ति करनी है हमें, है ना? ये सब चीजों की बात करता है। अब आप प्रैक्टिकली इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिएगा कभी, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? यूटिलिटी ऑफ फिलॉसफी इन डेली लाइफ। हम कोशिश करें उन कंसेप्ट को बाहर निकाल कर लाएं जो कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलते, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलते। और मेरा ये मानना है कि आप मेरी बात को भी मत मानिए। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो थ्योरी बता रहा हूँ, जो सिद्धांत बता रहा हूँ, उसको एक बार आप अप्लाई करके देखिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा कि मैंने सही बोला या मैंने आपको पागल बनाया। ठीक है? तो चारवाक मोक्ष को कैसे एलोब्रेट करता है? मैंने कहा कि वो आनंद की बात करता है। हमने चारवाक की एथिक्स को देखा था, जिसके अंदर हम कहते हैं हेडोनिज्म, सुखवाद। चारवाक का सुखवाद, कि सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुख की प्राप्ति, हेडोनिज्म। सुख को मैं थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता हूँ। सुख का मतलब क्या है? जब कंडीशंस बहुत अच्छी हो, जब परिस्थितियां बहुत अच्छी हो, जब आप देखें कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आप देखें कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई हेल्प करने आ जाए, जब आप देखें आपको भूख लगी है और कोई खाना लेकर आ जाए, जब आप जो डिजायर्स हो वो सारी पूरी हो जाए, उसी का नाम मोक्ष, उसी का नाम सुख है, उसी का नाम सुख है। ठीक है? दो कंसेप्ट यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी का नाम सुख है। और मोक्ष क्या कहता है? मोक्ष आपसे ये कहता है कि जिस परिस्थिति में आपको आनंद की प्राप्ति हो,
वही अवस्था मोक्ष की अवस्था है। जब आत्मा यह महसूस करे कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। तो ये तो सिमिलरिटीज हो गई दोनों के अंदर। एक तरफ चार्वाक कह रहा है हिडोनिज्म, सुखवाद, कि मेरा बेसिक फंडा ही है, मेरा बेसिक थ्योरी ही है हिडोनिज्म का, सुखवाद का। सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, इसके अलावा और कोई मेरा टारगेट ही नहीं है। और वेदों में भी यही कहा है कि जो ब्रह्म है उसका यही स्वरूप है, जो आत्मा है उसका वही स्वरूप है, कि वो सत्य है, वो चित्त है, वो ब्रह्म है, वो आनंद है। तो ये आनंद और चार वार का आनंद कोई अलग अलग थोड़ी ही है। कहें कि चार वार का आनंद जो है वो कोई विश्वनाथन आनंद है, और जो वेदों का आनंद है वो कोई देवानंद है। ऐसा तो है नहीं, आनंद तो आनंद है। ठीक है, तो चारवाक भी मोक्ष को एक्सेप्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है कि सर तो फिर उन्होंने धर्म और मोक्ष को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। बिल्कुल, चारवाक की फिलॉसफी पढ़ने में हमने थोड़ी सी गलती कर दी। चारवाक ये नहीं कहता कि मैं धर्म और मोक्ष को एक्सेप्ट नहीं करता। चारवाक कहता है कि मैं अर्थ और काम को ज्यादा वैल्यू देता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं धर्म और मोक्ष की तुलना में। क्योंकि मेरे लिए वो एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं मेरी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकूं, जिसको मैं मेरी लाइफ के अंदर यूज करके देख सकूं, जिसको मैं मेरी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी के अंदर उतार कर देख सकूं कि वो क्या था, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। धर्म और मोक्ष की तुलना जब मैंने किया अर्थ और काम के साथ, तो अर्थ और काम की वैल्यू मैंने ज्यादा रखी, धर्म और मोक्ष की वैल्यू मैंने कम रखी। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप कहते हैं मीन ऑफ नॉलेज या फिर ज्ञान के सिद्धांत जो है इनके, जिसको आप एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं, उसके अंदर आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने बहुत बच्चों में देखा, जब आंसर राइटिंग करते हैं या फिर जब मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, वो लोग कहते हैं कि सर चारवाक ने है ना केवल परसेप्शन को ही माना था, प्रत्यक्ष को ही माना था, बाकी किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। चारवाक कहता है कि मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। ये अपने आप में एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। चारवाक ये नहीं कहता कि मैं बाकी के सारे मीन ऑफ नॉलेज को इग्नोर कर देता हूं, एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। चारवाक का स्टेटमेंट ये था कि नॉलेज जो है, प्रॉपर नॉलेज जो है, आइडियल नॉलेज जो है, वो परसेप्शन से ही होती है। इसके अलावा इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, कंपैरिजन, इनसे नॉलेज तो होती है, लेकिन हमेशा नॉलेज सही हो ये जरूरी नहीं। इट मीन्स चारवाक ने ये तो माना इनसे भी नॉलेज है, लेकिन जितनी नॉलेज हमारी परसेप्शन से होती है उतनी नॉलेज इन तीनों से नहीं हो सकती है। फिर से कंपैरेटिव स्टडी, कौन कौन की कंपैरेटिव स्टडी ये कर रहा है, इसने मीन ऑफ नॉलेज के अंदर परसेप्शन और बाकी के मीन ऑफ नॉलेज के साथ कंपेयर करके कहा कि जो परसेप्शन है वो बेटर है। इसी तरीके से इन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म और मोक्ष को कंपेयर किया अर्थ और काम के साथ, और कहा अर्थ और काम ज्यादा यूजफुल है कंपेरेटिवली टू धर्म एंड मोक्ष। तो चारवाक दर्शन धर्म को भी मानता है, मोक्ष को भी मानता है। चारवाक का धर्म है केवल और केवल इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर इंजॉय, आनंद, खुद की लाइफ को जितना जॉयफुल जिया जा सकता है वही उसका धर्म है, वही उसकी एथिक्स है। चारवाक की जो एथिक्स है वही चारवाक का धर्म कहलाएगा, और चारवाक का जो सुखवाद है, हिडोनिज्म है, वही उसका मोक्ष कहलाएगा। क्योंकि मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए भगवान को मानना जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए आंखें खुली होना जरूरी है, चाहे वो ज्ञान की आंखें हों चाहे मेरी आंखें। ठीक है, तो ये चारवाक का कंसेप्ट बड़ा आपको अजीबोगरीब लगेगा जब आप कहेंगे कि चारवाक मोक्ष को मानता है, ये आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा बियॉन्ड द बुक्स जाकर चीजों को समझने की कोशिश करें बियॉन्ड द कंसेप्ट जाकर चीजों को समझने की कोशिश करें। फिलॉसफी है, जितनी दिखाई देती है उससे ज्यादा छिप जाती है, फिलॉसफी है ये। फिलॉसफी हेडपंप की तरह होती है, जितनी बाहर है उससे ज्यादा अंदर है। इसे समझने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, तो जो कहा जाता है उनके वर्ड्स के अंदर कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जैसे मैंने कहा कि आप लोग क्या गलती करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं कि चारवाक ने मीन ऑफ नॉलेज में ओनली परसेप्शन को एक्सेप्ट किया और बाकी को इग्नोर कर दिया, बाकी को उसने पढ़ा ही नहीं, बाकी की उसने बिल्कुल क्रिटिसाइज कर दिया कि सब बेकार हैं, सब फर्जी हैं। नहीं, चारवाक ने कहा कंपेरेटिवली टू, जब मैं कंपेयर करता हूं इन्हें तो मुझे परसेप्शन ज्यादा यूजफुल लगा इन तीनों के कंपैरिजन में। इन तीनों से नॉलेज तो है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है कि हमेशा सही नॉलेज होती है, लेकिन 50% चांसेस है। मैं बात कर रहा हूं 100%। दैट्स इट। ठीक है, थ्योरीज को, कंसेप्ट को, फिलॉसफी को अलग एंगल से सोचने की कोशिश, आपका हो सकता है नजरिया बदल जाए।